बेटा देखो कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत यहाँ पे कि एडमिशन चैप्टर में हमारा मेन फोकस होता था सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, और इस चैप्टर में रिटायरमेंट में हमारा मेन फोकस क्या हो रहा है, गेनिंग रेशो निकालने का। उसके पीछे कारण बताता हूँ आपको। बेटा देखो, आ, आपने एक चीज देखी होगी एडमिशन में और रिटायरमेंट की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या होता था, सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, और यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालने का। ठीक है, हाँ जी, ऐसा क्यों? हालांकि दोनों ही रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पर ऐसा क्यों? बेटा देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमारे पास कितने मोस्टली कितने पार्टनर होते थे, दो, और एक नया बंदा एंटर करता था। एक नया बंदा यहाँ पे एंटर करता था, और इस पूरे सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर कौन होता था? ये कितने बंदे गेन हुए फिर? एक बंदा। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में गेन एक बंदा हुआ है, और उसी क्वेश्चन में ये दोनों क्या होते थे? तो मुझे यहां से जो अमाउंट आने वाली है, क्योंकि ये बंदा इसको कंपनसेट करेगा, तो यहां से जो अमाउंट आने वाली है वो दोनों में बटने वाली है ना, तो कौन से रेशो में बटनी चाहिए? क्योंकि दोनों पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइस रेशो निकालने का। लेकिन अब यहां आ जाओ, यहां पर कितने पार्टनर है ऑलरेडी, और यहां एक बंदा जा रहा है। अब जो जा रहा है वो कौन है, सेक्रीफाइस है कि जो जा रहा है, जो बंदा जा रहा है, जो बंदा जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो अपनी मेहनत छोड़ के जा रहा है। वो बंदा कौन है, सेक्रीफाइस, और ये दोनों कौन है, गेन। थोड़ा ध्यान से बेटा, अब फिर से कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होने वाला है कि सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलता है। यहाँ भी सेक्रीफाइस पार्टनर कौन थे, ये दोनों। तो ये जो अमाउंट लेके आया वो इसको मिला, लेकिन हम वो अमाउंट इन दोनों में बांटेंगे कैसे, सेक्रीफाइस रेशो में। मतलब हमेशा सेक्रीफाइस पार्टनर को ही पैसा मिलता है, हमेशा सेक्रीफाइस पार्टनर को ही अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे किसको मिलेगा अमाउंट, बी को, ये सेक्रीफाइस पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे पर्सन एक ही है, तो अमाउंट बांटने का सिस्टम तो नहीं है, पर इसको देने वाले अमाउंट कितने लोग हैं, वो दोनों किस कैसे देंगे फिर? ये दोनों पार्टनर कौन है, गेन है सेक्रीफाइस है? ये दोनों पार्टनर बच गए हैं, इसलिए वो दोनों गेन पार्टनर है, तो गेनिंग रेशियो में देंगे। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस है, दोनों में कॉन्सेप्ट एक कॉमन समझ लो कि पैसा कैसे बांटा जाएगा। यहाँ पैसा इन दोनों में बटेगा, ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर है, तो इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। यहाँ पार्टनर एक बंदे को मिलेगा, पर देने वाले दो हैं, वो दोनों कितना कितना अमाउंट देंगे, उनके बीच में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो गेनिंग रेशियो में देंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नहीं 23 है नई बुक के हिसाब से, और पुरानी बुक में 21 या 22 होगा। ठीक है, पुरानी बुक में MNO के नाम से है, और अमाउंट है 60,000, उसे 1.5 लाख कर देना, ताकि हम सब क्वेश्चन एरिया से सीखें। और नई बुक में XYZ के नाम से है, ठीक है, XYZ के नाम से, और अमाउंट कितनी है, 1.5 लाख। तो क्या है 1.5 लाख, देखो बेटा, XYZ पार्टनर है जिनका रेशो क्या है, 3:1। ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना। गुडविल फॉर्म की दे रखी है, फॉर्म गुडविल क्या पता चला, लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन निकाली, और कितनी अमाउंट आई, 1.5 लाख। तो कौन सी गुडविल हुई, ये फॉर्म गुडविल है बेटा हमारे पास, कितनी, 1.5 लाख। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है कि बेटा वाई रिटायर हो रहा है, कौन, वाई जो है वो रिटायर हो रहा है, ये है रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये है रिटायरिंग पार्टनर। तो मुझे बता दो बेटा, ध्यान से पढ़ाओ, बताओ किसको पैसा मिलना चाहिए, वाई को पैसा मिलना चाहिए। तो वाई मोस्टली हो सकता है कि ये कौन है, ये कौन हुआ, वाई इज कौन हुआ, हैं कि क्या हो क्या हो, पर तुरंत जज मत करना, ओल्ड माइनस न्यू करके तब जज करेंगे, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली जो बच गए वही नए और वही गेन, वही नए और वही गेन। क्या क्वेश्चन में नीचे दे रखा है, हाँ बेटा दे रखा है, तो अभी तुरंत जज नहीं करेंगे। एक्स और वाई बच गए, एक्स और पार्टनर कौन है, अब तक तो दिख रहा है तुम्हें, अब तक तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस। तो वाई को तो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या वाई का कोई अमाउंट दे रखा है? बेटा एक बंदे की गुडविल निकालनी है ना, बताइए, फॉर्म गुडविल इंटू उसका शेयर, फॉर्म गुडविल इंटू उसका शेयर, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा आपने देखा यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वाई जो है वो है सेक्रीफाइस पार्टनर,
और इसको इसका हक मिलना चाहिए, तो वो उसका हक कितना है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल। वाई शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, किसी बंदे गुडविल कैसे निकालते हैं, फॉर्म गुडविल इनटू उसका ही शेयर। तो फॉर्म गुडविल कितनी है बेटा मेरे पास, ऑलरेडी गिवन है कितना, 1.5 लाख, और वाई का शेयर कितना है 2/6, कितना हो जाएगा, मतलब अभी तो इसने तुरंत बोल दिया कि मुझे तो 50,000 चाहिए, आया ना, एंट्री का नाम G2S, तो Y तो स्ट्रेट होगा ही होगा, कितने रुपए से 50,000, लेकिन ये 50,000 एक्स और जेड देंगे ये आप अभी श्योर नहीं हो, क्योंकि जो अमाउंट दी जाती है वो गेनिंग पार्टनर देता है, वो भी गेनिंग रेशियो में। क्या आपके पास गेनिंग रेशियो है, अगर ये नहीं होता तो रेशियो 3:1 होता नया, और यही क्या होता गेन, पर नया दे रखा है तो आप तुम तुरंत जज नहीं कर सकते, क्या करोगे ओल्ड माइनस में करोगे ना, तो इसलिए बेटा यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली गेनिंग रेशियो, कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में आए तो गेन, वैसे अगर एग्जाम में आता है तो न्यू माइनस ओल्ड बोलना है, बाय पूछेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड, नॉट ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए फटाफट करते हैं, एक्स का निकाल लेते हैं पहले, फिर वाई का और जेड का। एक्स का है 3/6, 2/6, 1/6, न्यू बताओ, 1/2, 0, 1/2, बेटा 0 होएगा इसका आंसर 2/6, इसका आंसर माइनस का 2/6। तो बताओ बेटा गेन कौन कर रहा है, तो पैसा कौन देगा, सिर्फ जेड पार्टनर गेन हुआ तो गेन पार्टनर डेबिट होते हैं, तो जेड तो डेबिट होगा, मतलब इसके जो ये पैसे हैं 50,000 रुपए कौन देगा बस, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वाई ने क्या बोला था कि मुझे पैसा दे दो मेरा 50,000 रुपए, 5 लाख हो गए, तो जेड ने बोला ठीक है मैं तुझे तेरे अमाउंट दे दूंगा 50,000 रुपए, क्योंकि गेन मैं ही कर रहा हूँ, 5 लाख हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बेटा रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ऐसी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पुराने बुक से मैच कर रहा है, दिखाना एक बार बुक बेटा, पुरानी बुक, हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है बेटा, ABCD पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कर लेंगे, तो बिना स्क्रीन पे देखे ऊपर अपने आप क्वेश्चन ट्राई करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करना। 24 क्वेश्चन नंबर हो चुका है, ठीक है अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा तो उससे कर रहा है क्या, पहले अमाउंट फिर न्यू, अच्छा पता है किसे कौन से मेथड से कर रहा है, पहले अमाउंट को ओल्ड में बांट दिया फिर न्यू में बांट दिया, वहीं तुरंत पता चल जाता है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। चलो उससे कर लेते हैं इस बार, बेटे भूल तो नहीं गए आप, एक मेथड को भूल मत जाना, साथ निभाना साथिया। तो बेटे क्वेश्चन था एक पॉइंट था उसमें, मेथड था क्या सिखाया था, ए बी जो आप ओल्ड में बांटते हो न्यू में बांटते हो, है ना, उस तरह से कर लेते हैं बेटा। ABCD 4 पार्टनर 2:1 रेशियो, सी चला गया, ये पार्टनर रिटायरमेंट पार्टनर है, और उस टाइम पे फॉर्म गुड कितनी है 1,80,000, और क्वेश्चन में दे रखा है बेटा न्यू रेशियो इनका इक्वल है, मतलब रेशियो 1:1 जरा एंट्री करनी है। तो चलो आओ इस बार थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले ओल्ड में फिर न्यू में, अलग तरह से बताया था जो मैंने, तो आइए इसे हम लिखना पड़ेगा पर पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर ऑफ 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, पहले बेटा ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू रेशियो में बांट दो, नाम लिख दो इस बार ऊपर, 1,80,000 को 2:1 60,000, 30,000, इसको ऐसे ही पिछले क्वेश्चन कर सकते थे आप, क्योंकि उसमें भी ओल्ड था उसमें भी न्यू था, तो कितना गुडविल था उसमें 1.5 लाख था ना, 1.5 लाख पहले ओल्ड में बांटते फिर न्यू में बांट देते, उससे में आया था आंसर 30,000। अब मैं बांटूंगा किसमें 1:1 में, तो 60 को बांटो 1:1 में, तो सॉरी 1,80,000 को 1:1 में बांटोगे तो कितना आएगा 60,000, क्या वो पार्टनर चला गया ना उसे मिलेगा, बेटा यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, ये मतलब बी क्या हो जाएगा डेबिट,
बी क्या हो जाएगा, डेबिट आया ना, इसका 60,000 क्रेडिट और माइनस का 30 निकल जाएगा। तो बेटा बी और डी डेबिट डेबिट और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सी कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000 60,000। ठीक है, चलिए एक और इसी में ही एक और टॉपिक है बेटा। क्या क्वेश्चन है आपके बुक में, दिखाना एक बार पुरानी बुक में। ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एबीसी पार्टनर 654 है ना, 25 क्वेश्चन नंबर, पुरानी में 23 है। आ जाओ 25 क्वेश्चन नंबर, क्या सेम ऐसी है, सेम ऐसी है, पर इसमें कुछ अलग से अमाउंट गिवन है। वो अलग अलग से अमाउंट की क्या एंट्री होगी बताऊंगा, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। एबीसी डी चार पार्टनर है, 3:3:2 रेशियो है। डी रिटायरमेंट हुआ और एबीसी एग्री टू शेयर प्रॉफिट 3:1। फर्म गुडविल 6 लाख है, तो चलो फर्म गुडविल ट्रीटमेंट कर लेते हैं पहले, हाँ या ना। यही तो है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन चेंज हो गया, पेज पलट गया, पेज पलट गया, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन में पार्टनर है एबीसी, एबीसी पार्टनर है जिनका रेशियो है 654 और देर कैपिटल 1,80,000 और 60,000। 1 अप्रैल को ए रिटायरमेंट ले लिया उसने और बी और सी का रेशियो हो गया है 1:4। ऑन ए रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000, सेम ही तो है, सब कुछ ऐसे ही है, पहले क्या था तो कर लोगे अपना आप ही। पहले ओल्ड रेशम बांटना है वो है, फिर रेशम बांटना है वो भी है, जो माइनस में आएगा डेबिट, जो प्लस में आएगा वो कैपिटल कुछ नहीं होगा, जो माइनस में आएगा उसका नाम डेबिट में, जो प्लस में आया उसका नाम क्रेडिट में। ठीक है, कर लोगे, कर लो जल्दी फटाफट।